रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, जिसकी फॉर्म थी हमारे पास a प्लस अयोटा b। ठीक है, तो जिस तरह हमने रियल नंबर्स का अलजबरा पढ़ा था, मींस कि उसको ऐड किस तरह से करना है, उसको सब्ट्रैक्ट किस तरह से करना है, उसको डिवाइड किस तरह से करना है, उसको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, उसी तरह से हम देखेंगे कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी उसी पैटर्न से ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होते हैं, या इन पे कुछ और जो है वो रूल्स वगैरह अप्लाई होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये कि हम रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं इनको किसी भी अल्फ़ाबेटिक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी के डी कुछ भी। ठीक है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो वो ऐड किस तरह से होंगे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले हम देखते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इक्वलिटी उनकी, मतलब कि वो किस तरह से इक्वल होते हैं। तो सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर हम इसको इक्वल रखें किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी अयोटा के, ठीक है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कभी भी इमेजिनरी पार्ट के बगैर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन सकता, तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम कहें कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसका रियल पार्ट के इक्वल है, मींस a इक्वल है c के, एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। ठीक है, मींस b इक्वल है d के। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एडिशन की, कि दोनों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये हमारे पास, तो ये ऐड किस तरह से होंगे। ठीक है, एडिशन। तो अगर हम देखें कि a प्लस बी अयोटा प्लस सी प्लस डी अयोटा, ठीक है, इन ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इनको हमने ऐड करना है। तो ये किस तरह से ऐड होंगे? ये हमारे पास बनेंगे रियल पार्ट में ऐड होगा, और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। ठीक है, तो ये बनेगा a प्लस सी प्लस बी प्लस डी अयोटा। ठीक है, इमेजिनरी अयोटा के साथ आ गया, और रियल पार्ट में ऐड हो गया। अब सपोज हमारे पास कोई एक कांस्टेंट है, ठीक है, उसको हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो वो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा? सपोज हमारे पास कोई k कांस्टेंट है और वो इस a प्लस बी अयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा? वो रियल पार्ट के साथ भी आएगा, वो इमेजिनरी पार्ट के साथ भी आएगा। तो के ए प्लस के बी अयोटा, ठीक है, वो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद अगर दो रियल नंबर्स हैं, एडिशन की बात की है, अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि वो दोनों सब्ट्रैक्ट किस तरह से होंगे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास a प्लस बी अयोटा एक रियल नंबर है, माइनस c प्लस डी अयोटा दूसरा रियल नंबर है। तो सेम जिस तरह एडिशन है उसी तरह से सब्ट्रैक्शन है। एडिशन में रियल पार्ट में ऐड हुआ था, सब्ट्रैक्शन में रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बनेगा a माइनस सी। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में ऐड हुआ था, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बनेगा प्लस a माइनस सी, और ये बनेगा प्लस b माइनस डी अयोटा। ठीक है, उसके बाद बात रह गई इनकी मल्टीप्लिकेशन की। अब हमने देखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई किस तरह होंगे एक दूसरे के साथ। a प्लस बी अयोटा इंटू सी प्लस डी अयोटा। तो ये क्या पैटर्न फॉलो करते हैं कि पहले a जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर a जो है वो d अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर b अयोटा इस c के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये b अयोटा जो है वो इस d अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा।
तो ये हमारे पास बनेगा AC प्लस AD अयोटा प्लस BC अयोटा प्लस BD अयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, ये अयोटा दोनों के साथ तो अयोटा स्क्वायर। और हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर जो है, हमने पढ़ा था कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा AC। अब इन दोनों टर्म से हम अयोटा कॉमन ले लें अगर, तो ये बनेगा AD प्लस BC इंटू अयोटा, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल था और ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा तो ये -BD बन जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC अयोटा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। तो हम इस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि दो अगर रियल नंबर्स हैं तो उसको हम इस मतलब डायरेक्ट हमारे माइंड में ये चीज़ हो और हम जो है ना इनमें वैल्यूज़ पुट करें तो नंबर की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। लेकिन मोस्टली बच्चों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो याद रखना मुश्किल होता है, तो वो इसका पैटर्न फॉलो कर लेते हैं वो किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अभी हमने क्या चीज़ नोट की है कि एडिशन जो है वो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। सब्ट्रैक्शन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कोई के मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर की ही फॉर्म बन रही है। ठीक है, और अगर वो दो रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो थे वो मल्टीप्लाई हुए हैं तो भी वो हमारे पास अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर ही बना है। ठीक है, अभी हमारे पास एक नई टर्म है कॉन्जुगेट। conjugate complex numbers। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस अयोटा b की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस b अयोटा। ठीक है, देन a माइनस b अयोटा which have same real part and whose imaginary part differ in the sign only। is called conjugate complex number। ठीक है, क्या है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, ठीक है, तो अगर हमारे पास इसका हमने जो है ना कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा नंबर जो है a माइनस बी अयोटा की तरह, मीन्स के अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना a प्लस बी अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट किस तरह से होगा कि जो रियल पार्ट है वो सेम रहेगा, सेम रियल पार्ट, बट हुज इमेजनरी पार्ट डिफ़र इन द साइन, लेकिन उसका जो इमेजनरी पार्ट है सिर्फ वो डिफ़र करेगा साइन की वजह से। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये नया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ये क्या है, कॉन्जुगेट है। किसका कॉन्जुगेट है, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। अगर हमें कह दिया जाए कि 2 + 5 अयोटा का कॉन्जुगेट फाइंड करो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सेम रियल पार्ट
लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो डिफ़र करेगा साइन से, ठीक है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही, लेकिन वो क्या होगा, वो किसी का कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो आ तो रियल नंबर से ही रहे हैं, तो अगर हमने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड आउट किया है तो इसका रियल नंबर्स के साथ क्या लिंक है। तो रियल नंबर जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट है, इज सेल्फ कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हमने ये किस तरह से कह रही है कि रियल नंबर जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट है, क्योंकि हर रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है। 2 इज़ अ रियल नंबर, इट्स इमेजिनरी पार्ट इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम जब है ही ज़ीरो है तो इसका साइन चेंज करें या ना चेंज करें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट, ठीक है, वो खुद अपना ही कॉन्जुगेट है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।